इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मम्मा उस लक्ष्य को पैसे दे रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि मित्तल परिवार का एक एक पैसा मेरा है। हेलो डैड, लिसन, मम्मा अपनी ज्वेलरी, अपने महंगे बैग्स और अपने कपड़े बेचकर उस लक्ष्य को पैसे भेज रही है। समथिंग इज फिशी डैड, प्लीज कुछ कीजिए। मम्मा और लक्ष्य के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। लक्ष्य बेटा, मैंने कहा था ना, तुम जितना कहोगे मैं लाके दूंगी, सिर्फ तुम्हारी माफी के लिए। ये लो 5 करोड़ का चेक, अब तो मुझे माफ कर दो। खबरदार, अगर मित्तल खानदान का एक भी पैसा लेने की कोशिश की तो इसे पैसे देने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? इसने जितना सहा है ना, ये 5 करोड़ रुपए उसके लिए कुछ नहीं है। मेरी गर्दन पर चाकू रखने वाले को मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी अगर इसे ये पैसे चाहिए तो लक्ष्य को ये पैसे कमाने पड़ेंगे। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि इसे रायचंद की बेटी से शादी करने के लिए तैयार होना होगा, और फिर मैं इसे ये चेक दे सकता हूँ। आप 1 मिनट मेरे साथ इधर आइए। वो सब कुछ भूलने को तैयार है, हम परिवार बनकर एक साथ रह सकते हैं। लक्ष्य टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, और ये शादी उसके लिए बेस्ट डील है। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो वो हमारे घर से निकल जाएगा, दूसरा हमें बिजनेस में फायदा होगा। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की जमीन की बिडिंग के लिए रायचंद का हमारे साथ जुड़ना बहुत फायदेमंद साबित होगा, और अगर हमने लक्ष्य का रिश्ता भेजा ना तो रायचंद मोहित का रिश्ता मांगेंगे। तो क्या तुम चाहती हो कि मोहित घर जमाई बनकर रहे? नहीं, हम मोहित को नहीं भेज सकते। मेरी माँ मेरे लिए सब करेगी, पर सिर्फ तब तक जब तक मोहित की बात ना आए। एनीवेज, मेरे लिए पैसे जरूरी हैं, तो उसके लिए शादी ही सही। मैम, वो हॉस्पिटल वाले प्लाट के लिए मित्तल ने इसकी बोली लगा रही है। अगर आपकी शादी मित्तल परिवार में हो जाए तो काफी फायदेमंद रहेगा। अनिकेत, तुम मेरे पीए हो, मैच मेकर नहीं। तुम बिजनेस ध्यान दो, मेरी लाइफ का फैसला मैं खुद कर लूंगी। अनिकेत, ये वही तो लड़का है जिसको मैं पिछले 10 साल से ढूंढ रही थी। ये जो लड़का भी गया ना, मुझे इसकी पूरी कुंडली चाहिए। इसने पिछले 10 साल में क्या किया है, ये कहाँ रहा है, सब कुछ। लक्ष्य, तुम्हारा रिश्ता एकता रायचंद के लिए भेजा है। तुम्हें उनके घर जमाई बनकर रहना होगा, जिसके बदले रायचंद और मित्तल का मर्जर होगा। तो आपका ये मतलब था रायचंद के साथ पार्टनरशिप करने का? ये लोग लक्ष्य की बलि चढ़ा रहे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लक्ष्य, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे। उनको घर जमाई चाहिए और तुम वहाँ आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। आपने मुझसे बिना पूछे फैसला कैसे लिया? आप जानते ना वो लड़की कितनी बदतमीज है, यहाँ तक कि वो अपने स्टाफ को मारती है। लक्ष्य वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस लतिका, मैं फैसला कर चुका हूँ। लेकिन मुझे फैसला मंजूर नहीं, और लक्ष्य कोई जानवर नहीं है जिसे आप ऐसे ही बेच देंगे। और मुझे लगता है लक्ष्य को भी ये मंजूर नहीं होगा, राइट? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पागल हो गया क्या ये? इसे अंदाजा भी है कि ताराचंद कैसी औरत है? इतने बुखार में तुम कैसे compete कर पाओगे? रेस्ट कर लो ना। मैं नहीं रुक सकता हूँ। कंपटीशन मुझे जीतना ही होगा स्कॉलरशिप के लिए। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी लक्ष्य। शिवानी सिंघल का जो दिल आ गया है तुम पे। क्या हुआ शिवानी, कहाँ खो गई? पागल हो गए हो? मेरे मना करने के बाद भी हाँ कैसे की तुमने? मतलब पैसों में इतने अंधे हो गए हो कि कुछ नजर नहीं आ रहा, फिसल गए। एक बार फिर आपने बिना जाने मेरे बारे में ओपिनियन बना लिया थी। हाँ, बिक गया हूं मैं, और क्यों ना बिकूं। यहाँ जूते खाने से बेहतर है कि वहाँ मैं रायचंद का दामाद बनकर ऐश करूं। और वैसे भी सब कुछ पैसा ही होता है ना लतिका दी।
सीरियसली दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पैसे और पावर के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। उस एकता रायचंद को जानते भी हो, तुम्हें कच्चा चबा जाएगी वो। कच्चा चबा जाइए, कम से कम यहाँ की तरह गुट गुट के तो नहीं जीना पड़ेगा मुझे। और वैसे भी जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सो कॉल्ड पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कौन होती है बीच में टांग अड़ाने वाली? तुम्हारी बड़ी बहन। पर मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन नहीं मानता। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किस आग में कूद रहे हो। लतिका, हमने फैसला ले लिया है, अब तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो और तुम जाकर सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दो। मैं मम्मा पापा को देख के आता हूँ। शिवानी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या करने आई हो? लक्ष्य, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मची है रायचंद में शादी करने की? इससे तुम्हें क्या है? ठीक, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई को कोमा में डाल के तुम ऐश की जिंदगी जी सकते हो? जब तक मेरा भाई कोमा से उठ नहीं जाता है, मैं तुम्हारी किसी से भी शादी नहीं होने दूंगी। यू गेट इट? मेरी शादी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे भाई की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? कि तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो और मेरा भाई कोमा में पड़ा रहे? जेल में जो तुम्हारी हालत हुई थी ना, तुम्हें शायद नहीं पता है, जब पहली बार तुम्हारा पैर टूटा था ना, तो मैंने ही डॉक्टर बुलाया था। क्या? तुमने करवाया था सब? पर मैं कैसे मान लूं? हाँ, मानना है तो मानो, वरना मत मानो। और वैसे भी तुम अपनी जिंदगी खुद ही खराब करने में तुले हुए हो। शिवानी हमेशा से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। अगर उसने मुझे पिटवाया होता तो मैं मान लेती, पर अगर वो नहीं थी तो मेरी इतनी बुरी हालत किसने की है? डैड, आप अच्छे से जानते हैं लक्ष्य की तबीयत अभी भी खराब है, और एकता रायचंद के बारे में तो सुना ही है, वो उस क्रूअल लड़की के साथ नहीं रह सकता। आई एम श्योर वो उसकी जिंदगी बिगाड़ देगी। लतिका, कहीं सुनी बातों पर मत जाओ। वैसे भी उस लंगड़े के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। हम ना उस लंगड़े की लाइफ बना रहे हैं। आप उसकी लाइफ बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? और दूसरी बात, उससे लंगड़ा कहना बंद करिए डैड। तो तुम क्या चाहती हो? हम लक्ष्य की जगह मोहित की शादी वहां करवा दे? आपने लक्ष्य और मोहित के बीच में हमेशा मोहित को ही चुना है, लेकिन लक्ष्य मेरा भाई है और मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। लतिका, बात समझो। उस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की जमीन की बिडिंग हमारे लिए जीतनी बहुत जरूरी है। अगर रायचंद के साथ रिश्ता जुड़ गया तो वो जमीन हमारी होगी। हमें रायचंद की जरूरत है। और लतिका, हम भी लक्ष्य का भला ही चाहते हैं, मगर तुम सोचो, अगर कंपनी डूब गई ना, तो 30,000 लोग रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? और हो सकता है जो एकता के बारे में लोग कह रहे हैं, एकता वैसी ना हो। इट्स ओके मॉम, इट्स ओके डैड, मैं एकता से शादी करूंगा। वैसे भी मैं अनाथ हूं ना, गोद लिया हुआ। मुझे तो इस घर से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। नहीं मॉम, इट्स ओके, मैं शादी कर लूंगा। नहीं नहीं मोहित, खबरदार जो ऐसा कहा। तुम हमारी आंखों का तारा हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अरे तुम तो वहाँ एक दिन भी नहीं रह पाओगे। वाह, सही कहा। मोहित तो आपकी आंखों का तारा है ना? वो कहाँ रह पाएगा आपके बिना? और ये लक्ष्य, ये तो कोयला है, ये तो रह ही लेगा। आफ्टर ऑल जेल से तो आया है ना? लतिका, तुम इतना बड़ा बिजनेस संभालती हो और तुम्हें छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही। हमारे बिजनेस के लॉसेस मैनेज करने के लिए हमें रायचंद के फाइनेंसिस की जरूरत है। और तुम तो जानती हो कि मोहित की सगाई ऑलरेडी शिवानी से हो चुकी है। मुझे माफ कर देना लक्ष्य, पर मैं अकेली पड़ गई हूँ। ये लोग तुम्हें बेच कर ही रहेंगे। और मोहित बेटा, एक बार ही डील हो जाने दो, फिर तुम्हारी और शिवानी की शादी धूमधाम से करेंगे, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे मॉम। बेब्स, शिवानी, शिवानी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लक्ष्य के कमरे में चली गई? बेब्स, कहाँ चली गई थी तुम? यहीं पे तो थी। मुझे ना थोड़ी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके? इतनी भी क्या जल्दी है जाने की?
साथ में डिनर करते हैं ना? फिर कभी डिनर कर ले। एक्चुअली मुझे आज सच में बहुत काम है और मैं लेट भी हो रही हूँ। फिर कभी, ओके? शिवानी, शिवानी, शिवानी मुझसे दूर भाग रही है। उधर लतिका दी भी लक्ष्य की तरफदारी कर रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की वजह से हो रहा है। अगर लक्ष्य ने मेरा हक छीनने की मुझसे कोशिश की ना, तो साले को जान से मार। ओए बाहर निकल। मैं बाहर निकलूं? साले मेरा घर है, समझा? तू इस घर का खून है और मैं इस घर का बेटा हूँ। और ये मत भूलना शिवानी मेरी है, उससे दूर रह, समझा? शिवानी से दूर हो। मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। वो मेरे पीछे पीछे खुद चलकर मेरे कमरे तक आई है। क्या बकवास कर रहा है? और उसी ने मुझे कहा कि मैं एकता से शादी ना करूं, उससे दूर रहूं। और पता है उसने क्या कहा? वो मुझे अपने पास बुला रही थी। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। साले तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से, अभी अभी निकल। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। डैड, मैं उस लक्ष्य के बच्चे को जान से मार दूंगा। अरे कब तक झेलना पड़ेगा उस लंगड़े को? बस थोड़ा और सब्र कर। एक बार रायचंद की तरफ से हाँ आ जाए, फिर वो लक्ष्य वहीं सड़ता रहेगा। मैम, मित्तल्स के बड़े बेटे का रिश्ता है आपके लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा इंटरेस्ट शादी में नहीं, बिजनेस में। रिजेक्टेड। मैम, ये वही लड़का है जिसको आपने ढूंढने को कहा था। क्या? मुझे उसे जल्द से जल्द मिलना है। जाओ और जल्दी से मीटिंग फिक्स करा। जी मैम। ये लीजिए अनिकेत जी, ये हमारे यहाँ की फेमस कचौड़ियाँ हैं। जी मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं बस अपने बॉस का मैसेज देने आया हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बताइए क्या है आपके बॉस का मैसेज? मेरे बॉस को आपका प्रपोजल मंजूर है। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि लक्ष्य कल ही रायचंद मेंशन में शिफ्ट हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें मंजूर है। हम लक्ष्य को कल सुबह ही भेज देंगे। एक मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं की है। हमें पता है, हम सबको छोड़कर जाने का मन नहीं है तुम्हारा। गलत पता है, मुझे पहले मेरे पैसे चाहिए। आपने अगर पैसे नहीं दिए तो वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। लक्ष्य, ये क्या कर रहे हो? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। पैसे नहीं देने के लिए आप कोई भी बहाना मार सकते हैं। पैसे दो वरना। जो मांग रहा है, इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं आप? अरे वाह, रायचंद से तो बहुत कुछ भेजा है। एक मिनट, इनके हाथ लगने से अच्छा कि ये सब हम फेंक दें। लक्ष्य, तुम पागल हो गए हो क्या? ये शगुन है। मिस्टर शर्मा, ये सब मेरे लिए है ना? जी सर। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये ले जाइए वापस। पागल हो गया क्या तू? ऐसा कौन करता है? मिस्टर अंकित, मैं कल नहीं आज ही शिफ्ट हो रहा हूँ। लक्ष्य बाबा, अपना ध्यान रखना, फोन करते रहना। ये लीजिए मौसी, 5 करोड़ का चेक। आप जूही विदेश जाके सेटल हो जाइए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। क्या? तुमने हमारे लिए सौदा किया बेटा? ये पैसे वापस कर दे बेटा, हम रुकी सुखी खा लेंगे, पर तुझे बिकने नहीं देंगे। उन्हें मना कर दो। मौसी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए तो सिर्फ आप ही मेरा परिवार है। इतना तो कर ही सकता हूँ मैं आपके लिए। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। एक मिनट रुकिए। रवि सर, ये सब मेरी बॉस ने कहा है आपका पूरा ख्याल रखने को। ये जानते हुए कि मैं लंगड़ा हूँ, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है। आइए बैठिए सर। चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस जन्म में अगर कोई मुझे पूरा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। अरे बैठे रहो तुम। It's all right. मैंने सुना है तुम बहुत डेंजरस हो और लोग तुमसे डरते हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनों के लिए ढाल हूँ और दूसरों के लिए तलवार। मैंने कितना मिस किया तुम्हें। तुम मुझे जानती हो? मैं इतनी बदल गई कि तुम पहचान नहीं पा रहे हो मुझे। बचपन में लोगों की मार से बचाते थे, जब लोग परेशान करते थे तो उन्हें भगा दिया करते थे, और अपना लड्डू भी मुझे ही देते थे।
इको, तुम इको? ओह गॉड, लेकिन तुम्हें विदेश में किसी ने गोद ले लिया था ना, तुम यहाँ कैसे? हाँ, रायचंद ने मुझे गोद ले लिया था, पर वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मित्तल्स की तरह नहीं, वो सच में मुझे अपनी बेटी मानते हैं। और अब हम इंडिया में अपना बिजनेस फैला रहे हैं। तुम्हें सब पता है मेरे बारे में? हाँ, और उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं उनसे लेके रहूंगी। अनिकेत, मिस्टर मित्तल को बोलो कि जमीन की बोली वाले दिन ही हम डील साइन करेंगे। जी मैम। और उस दिन जो मित्तल्स के साथ होगा ना, उन्हें उस चीज का अंदाजा भी नहीं है। चलो अब घर चलते हैं। ऐसी जिंदगी तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मौसी, मौसी आप यहाँ कैसे? एकता मैडम ने मुझे 5 गुना ज्यादा सैलरी देके यहाँ बुला लिया है, ताकि आपको नई जगह पे कोई तकलीफ ना हो। आपका फेवरेट नाश्ता। पर क्यों? ये क्यों लाई आप? मैंने आपको पैसे दिए थे ना, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है, रिटायर होने की है। तुम्हारी देखभाल तो मैं अपने मन से कर रही हूँ। जूही का एडमिशन फॉरेन के अच्छे कॉलेज में एकता मैडम ने करा दिया है। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मैं यहीं रहूंगी आपके पास। अब तो मुझे थैंक्स बोल सकते हो। थैंक यू एकता। जमीन की बिडिंग तो रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज ही जीतेगी, और फिर हम वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे। देखना, अब सब अच्छा होगा। सब अच्छा है, बस मुझे लक्ष्य के लिए बुरा लग रहा है। मम्मा, बुरा मत माना, लेकिन लक्ष्य ने अपनी मनपसंद की लड़की से शादी की है। अब उसके साथ जो हो रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, हम लोग नहीं है। सो चिल। मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। लक्ष्य जिसे आपका जीजा बनना था, उसकी शादी किसी और से हो रही है। और अगर लक्ष्य ने आपको सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया होता ना, तो हम सब एक परिवार होते। लक्ष्य ने ही धोखा दिया, लक्ष्य ने ही धक्का दिया मुझे, मोहित ने दिया। भाई, भाई आपको होश आ गया? मैं कोमा में था, लेकिन मुझे सुनाई सब दे रहा था। जिस दिन लक्ष्य मेरे पास आया, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर अचानक मैंने उसकी शादी की बात सुनी, मुझे शौक लगा, मैं उठ गया। आई एम सो हैप्पी। लेकिन आपको धक्का लक्ष्य ने मोहित ने धक्का दिया मुझे। ये मोहित एक नंबर का छिचोरा नालायक है। एकलव्य, प्लीज लिसन टू मी। देख कमीने, तूने मेरी बहन के कमरे में स्पाई कैमरा लगाया, इतना कर सकता तू? एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई स्वेयर आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। प्लीज कुछ मत। मेरी बात सुन, ये मैं अपनी बहन को जरूर बताऊंगा, उसे जो करना है वो करेगी। नहीं रुकूंगा मैं, तो मर सारे। I can't believe कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने लक्ष्य की जगह उस मित्तल परिवार पे भरोसा कैसे किया? तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये पछतावा करने का वक्त नहीं है। जैसे मोहित ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, अब हम इसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। हॉस्पिटल वाले जमीन की ऑक्शन पर ही हम अपना वार करेंगे। आपने 1 साल पहले जो हॉस्पिटल की डिटेल्स मंगवाई थी वो आ गई है। क्या है उसमें? आप खुद ही देख लीजिए। इसका मतलब इन सब के पीछे मोहित का हाथ था। मोहित आप लोगों को बिना बताए हर रात पार्टी करता था। शराब, लड़कियां, ड्रग्स, और इसकी वजह से उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई। और अब उसके शरीर में जो किडनी है वो लक्ष्य का है। मतलब लक्ष्य का पैर तुड़वाकर उसकी किडनी निकाल लिया, और उसके बाद वो लाइफ जी रहा है जो लक्ष्य को जीनी चाहिए। कष्ट। हमारे फायदे के लिए लक्ष्य ने उस
एकता रायचंद से शादी कर ली, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। नॉट डन। यू नो व्हाट मेहता, जाओ और मोहित के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करो। अब मैं और चुप नहीं बैठूंगी, मैं केस करूंगी उस पर। श्योर मैडम। और ये बोली यहाँ समाप्त होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बोली लगाकर हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन खरीदी है रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। मैं इस जमीन को खरीद के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मेरी कामयाबी के पीछे का हाथ है मेरे हस्बैंड का। डैड, आपने तो बोला था एकता बहुत खूंखार है, ये तो उसकी कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट कर रही है। मेरे भोले बेटे, दुनिया के सामने सच्चाई थोड़ी ना दिखाएगी, यहाँ तो अच्छे बनने का नाटक ही करेगी ना। कांग्रेचुलेशंस बहू। थैंक यू। चलो अब पेपर साइन कर लेते हैं। कौन से पेपर्स? मजाक कर रही हो क्या? डील हुई थी ना हमारी कि हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मिलकर करेंगे। कौन सी डील? बेटा तुमने वादा किया था। कब? अभी कुछ दिन पहले, भूल गई क्या? कम ऑन मिस्टर मित्तल, प्लीज ये मत कहना कि आपने बिना लिखा पढ़ी के भरोसा कर लिया। अब मैं आपकी कंपटीशन हूँ तो कुछ तो करूंगी ना। ये सब तेरा किया धरा है ना कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जगदीश मित्तल, डैड, और मैं लाचार लक्ष्य नहीं हूँ और ये मित्तल मैंशन नहीं है। तुम अपनी औकात में रहो। तुझे क्या लगा कि एक डील टूटने से जगदीश मित्तल सड़क पर आ जाएगा? सिंगल्स अभी भी हमारे साथ है, हम मिलकर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सिंघल सब आपके साथ कुछ भी नहीं करेगा। मैं हमारे सारे डील्स तोड़ रही हूँ। एक सेकंड शिवानी, क्या बोल रही हो तुम? हमारी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ ये सगाई भी तोड़ रही हूँ। ये खूनी के साथ आखिर कौन शादी करना चाहेगा? खूनी से? मोहित, मुझे सीढ़ियों से धक्का देने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। क्या बकवास कर रहा है यार? मैंने थोड़ी ना धक्का दी है, ये कुछ भी बोल रहा है। इसके सर पे चोट लगी इसलिए बकवास कर रहा है, मैंने इसको धक्का नहीं दिया। अब तो सच बोलते हैं मोहित। लक्ष्य, अब सिंगल्स तुम्हारी मदद करेंगे। शिवानी, ये पढ़ लो मिस्टर मित्तल। इसमें साफ साफ लिखा है कि मोहित ने एकलव्य को मारने की कोशिश की थी। क्या हुआ मिस्टर मित्तल, आपको अभी भी लगता है कि मित्तल्स और सिंगल्स की पार्टनरशिप हो सकती है? हमें अलग करने की कोशिश मत करो। मिसेस रायचंद, लक्ष्य के साथ जेल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था। शिवानी प्लीज ऐसा मत करो, हमारा सालों का रिश्ता है। प्लीज शिवानी प्लीज, इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं। साथ है तो क्या हुआ? जब तुमने अपने खुद के भाई को फंसाने में नहीं छोड़ा तो मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं? पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया तुमने। घर चल के बात करते हैं, या सबके सामने तमाशा मत करो। अब बचा है क्या बात करने के लिए? और कौन सा घर जिसे तुमने बर्बाद कर दिया? इल्लीगल शरीर की अंगों की तस्करी करने के जुर्म में हम मोहित मित्तल को गिरफ्तार करते हैं। डैड, एक सेकंड सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। डैड बताइए ना इसको। हमारे पास सबूत है इस बात का। सबूत? पर कैसे? मैं तो बहुत केयरफुल था। किसने शिकायत की? हाँ, किसने शिकायत की खिलाफ की मेरे दर्द? बोलो। सर, कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने। ये आपने? तुमने ना सिर्फ लक्ष्य की किडनी चोरी करी है, बल्कि उसे मारने की भी कोशिश करी। नहीं दी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किसी ने झूठ बोला है, गलतफहमी हुई है आपको। अच्छा ठीक है, तो फिर एक डोनर टेस्ट करवा लेते हैं, पता चल जाएगा। राइट? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। डैड, अब क्या करेंगे हम लोग? तू घबरा मत बेटा, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर मित्तल,
मैं हमेशा सोचता था कि आप अपने गोद लिए बच्चे से इतने अटैच क्यों हैं। लेकिन सच अभी सबको पता चलेगा। सब स्क्रीन की तरफ देखिए। मिस्टर जगदीश मित्तल ने अपने खुद के बेटे को अनाथ आश्रम भेज दिया ताकि वो अपने रखेल के बेटे को घर ला सके। और इन पे किडनैपिंग का केस भी है। चलिए आइए, चलिए आइए। लक्ष्य सब बर्बाद हो गया है, पूरा परिवार टूट गया है। अब मेरे लिए तो तू ही अपना है ना। मैंने तो अपनी उंगली पहले ही कटवा दी थी और आपकी माँ होने का कर्ज सारा उतार दिया था। अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं। चलो एकता। मैंने अमेरिका में डॉक्टर से बात की है, वो कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन से तुम्हारा पैर ठीक हो सकता है। What? Thank you. फाइनली मेरी लाइफ पटरी पे आ रही है। ये किचन अभी तक तुम्हारे पास है? ये तो मैंने तुम्हें बचपन। थैंक यू।